अस्सलाम वालेकुम। सऊदी में जॉब की जो सीरीज़ हमारी चल रही है वीडियोस की, तो उसी लिंक में आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि आपके इंटरव्यू के सऊदी में जब आपने अप्लाई कर दिया, अगर आपने लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया, आपने इंडीड के थ्रू आप शॉर्ट लिस्ट हुए, या आप जो हैं किसी एजेंसी के थ्रू शॉर्ट लिस्ट हुए, या फिर किसी भी तरह से आप शॉर्ट लिस्ट हुए, तो अब आपका जो इंटरव्यू है वो कैसे स्केड्यूल होगा। नॉर्मली आपको ईमेल आती है कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं और आपका इस डेट को इतने बजे सऊदी टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपका इंटरव्यू है। तो पहला इंटरव्यू मोस्ट ऑफ द केसेस जो होता है वो आपका 101 होता है एचआर के बंदे के साथ। सऊदी में आपको पता ही होगा कि उनके ना कुछ पर्सनल आपका जो प्रोफाइल है ना उससे रिलेटेड बहुत सारे उनके कंसर्न्स होते हैं। तो वो आपका जो एचआर जो होती है ना वो आपका सबसे पहले वो इंटरव्यू करता है। जैसे कि आपकी सीवी जाती है, अगर 30 लोगों की सीवी गई है तो वो 30 के 30 लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम उस चीज़ के लिए कंसीडर करते हैं और उनका जो 101 इंटरव्यू होता है वो करते हैं। अब इस इंटरव्यू के अंदर आपका जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है एचआर के बंदे के साथ, रिक्रूटमेंट की टीम के साथ, वो क्या पूछते हैं आपसे। सबसे पहले तो वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, फिर वो आपसे आपका हेल्थ स्टेटस पूछेंगे कि आप हेल्दी हैं, आपको किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दायमी कोई आर्जी किसी किस्म की। फिर आपका मैरिटल स्टेटस पूछेंगे, ठीक है। फिर आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछेंगे, आपकी जो करंट सैलरी है वो पूछेंगे, आपकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो पूछेंगे। अब ये सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है, ये सारी चीज़ें तो ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इसके ऊपर डिटेल बनाऊंगी कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो सैलरी वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है सऊदी मार्केट का तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊँगी। और फिर सैलरी, और उसके अलावा फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपको कौन कौन से इंसेंटिव्स इसके अलावा मिलते हैं, सैलरी के अलावा आपको कौन कौन से बेनिफिट्स आपकी करंट जो है जॉब दे रही है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि क्यों आपने ये जो जॉब है वो यहाँ पे मूव आउट करना है। अगर आप पाकिस्तान है तो पाकिस्तान से आप सऊदी क्यों आना चाहते हैं, अगर आप इंग्लैंड में है तो आप इंग्लैंड से पाकिस्तान क्यों आना चाहते हैं। फिर उसके अलावा फिर वो आपसे पूछेंगे कि क्या आप हमारी कंपनी के बारे में जानते हैं। तो ऑफकोर्स आपको अपना होमवर्क करके जाना है और आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। आपको नॉर्मली कंपनी के बजट के बारे में, कंपनी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, कंपनी कब से बनी हुई है, कंपनी की कितनी प्रोसेसिंग लाइंस हैं, जस्ट इन केस ऑफ फूड साइंटिस्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं। मैं खुद इंटरव्यू पैनल्स का हिस्सा रह चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब आप एज अ इंटरव्यूअर किसी से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं और वो बंदा बिल्कुल ब्लैंक है और उसको कुछ नहीं पता, तो डेट्स अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ये जो चीज़ है ये आपने घर से पढ़ के जानी है। उसके अलावा बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू वो आपसे ये पूछेंगे कि आपका कोई क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप इतना होमवर्क करके जाएं कि आपके माइंड में एक अच्छा पोटेंशियल क्वेश्चन ज़रूर होना चाहिए उनसे पूछने के लिए, उनकी कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। आपने कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने लग जाना उन लोगों से, कंपनी से रिलेटेड या अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, अपनी जॉब से रिलेटेड, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपने उनसे पूछना। ये है आपका पहला वेरी प्रिसाइज 15 मिनट का इंटरव्यू होता है। नॉर्मली ये ऑडियो कॉल पे भी हो जाता है और उसमें वो वीडियो वगैरह का कोई सीन भी नहीं होता। तो ये इस तरह से आपका होता है। लेकिन ये जो इंटरव्यू होता है आपकी इसकी रिकॉर्डिंग हुई होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये रिकॉर्डिंग जो होती है, फिर ये सारे आपके जो क्वाइफ होते हैं ये लिस्ट में लिखे जाते हैं और इनकी बाकायदा लिस्ट बनाई जाती है आपकी करंट और एक्सपेक्टेड सैलरी और ये सारी चीज़ें मिला के, ठीक है। और फिर उन सारे वो जो डेटा वो 30 बंदों को उन्होंने इकट्ठा किया, उसकी बेस के ऊपर जो प्रोफाइल और जो लोग उनको सूटेबल लगते हैं उनको वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अगर उन्होंने 7 लोग 29 में से 7 लोग शॉर्ट लिस्ट किए तो फिर वो जो 7 लोग हैं वो आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर को, डायरेक्टर को या वाइस प्रेसिडेंट को वो लिस्ट जो है वो फॉरवर्ड की जाती है कि भाई इन लोगों से आप डिपार्टमेंट रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड इंटरव्यू जो है वो ऑर्गेनाइज कर लें अपना स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। तो फिर डायरेक्टर जो होता है वो बता देता है, जो डायरेक्ट मैनेजर होता है वो बता देता है कि उसकी अवेलेबिलिटी किस दिन की है। और फिर आपका जो है सेकंड इंटरव्यू जो है वो किया जाता है, स्केड्यूल किया जाता है। अब सेकंड इंटरव्यू जो होता है वो आपका मोस्टली जैसा कि मैंने कहा कि सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, डिपार्टमेंटल रिलेटेड होता है। उसमें आपके डिपार्टमेंट की हायर मैनेजमेंट बैठी होती है, ऑफ कोर्स एचआर भी बैठी होती है उसमें, ठीक है। ये उस सूरत में होता है जब आप अपना फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर करते हैं, ठीक है।
तो सेकंड इंटरव्यू में आपसे आपके काम के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आपके एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और आपसे उसके बाद फिर एचआर कुछ एक टेक्निकल क्वेश्चन करता है आपसे कि आप हाउ डू यू डील विद प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गए 2 इंटरव्यूज़ आपके। इसके बाद फिर कंपनी जो है वो डिसाइड करती है कि उन्होंने आपको हायर करना है या नहीं करना। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो 50-50 होते हैं आपके केस के अंदर, तो आप जो हैं वो उसको क्या कहते हैं कि वो आपसे थर्ड इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं। हो सकता है कि आपकी सैलरी की जो डिमांड है उसके ऊपर वो थोड़े से कंफ्यूज हों, तो वो आपके साथ थर्ड एक इंटरव्यू भी कर सकते हैं, जिसमें वो आपको एक काउंटर ऑफ़र करेंगे कि जी ये ऑफ़र है और इस तरह से आपने जो है हम आपको ये ऑफ़र करते हैं तो आप आ जाएं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका एक ओवरऑल जो सिनेरियो है आपके इंटरव्यू का, ये यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।